इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 फरवरी 2025 के शिफ्ट 3 के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो यहाँ से पूछे गए हैं वो पूछे जा सकते हैं आगे वाली शिफ्टों में, तो वो मैं बताऊंगा, और कौन कौन से क्वेश्चन आगे आने की संभावना है वो भी बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है कि विच कंट्री आर्मी पार्टिसिपेटेड इन 2023 रिपब्लिक डे परेड विद द इंडियन आर्मी। हिंदी आप पढ़ लीजिएगा कि 2023 गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय सेना के साथ किस देश की सेना ने भाग लिया था। इसका नाम है मिस्र। मिस्र के राष्ट्रपति जो अब्दुल फतेह अल सीसी थे, वो जो रिपब्लिक डे था 2023 में, उसमें वो चीफ गेस्ट थे। और 2024 में जो चीफ गेस्ट थे वो कौन था, इसका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। ये भी पूछ सकते हैं ये लोग, ठीक है। और 2025 में कौन था, तो 2025 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच एक्ट वाज द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गिविंग रिकॉग्निशन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किस अधिनियम के तहत मान्यता दी गई। तो इसका आंसर है चार्टर एक्ट ऑफ 1793 या चार्टर अधिनियम 1793। इस अधिनियम ने कंपनी के प्रशासन और न्याय कार्यों को अलग कर दिया, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन काम था कंपनी का, और जो एग्जीक्यूशन काम था, मतलब जो रेगुलेट कर रही थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रही थी और जो बिजनेस कर रही थी, दोनों को अलग अलग कर दिया इसको, ठीक है। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को वीटो पावर प्रदान की गई। गवर्नर जनरल को वीटो प्रदान कौन से अधिनियम में दी गई, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। यह ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में प्रशासनिक सुधारों का हिस्सा था, मतलब प्रशासनिक सुधार का हिस्सा था ये, ठीक है। नाउ अगला क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट मेंशन इन आर्टिकल्स 42 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 में क्या लिखा है, क्या लिखित है। तो ये अनुच्छेद श्रमिकों के लिए उचित और मानवीय कार्य परिस्थितियाँ तथा मातृत्व राहत प्रदान करने की बात करता है, ये आपको याद रखना है। और आपको ये भी याद रखना है कि जो DPSP हमारे हैं वो भाग 4 में है संविधान के, और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। और भी DPSP वो पूछ सकते हैं, जैसे आर्टिकल 44 किससे रिलेटेड है, आर्टिकल 44 रिलेटेड यूनिफॉर्म सिविल कोड से। आर्टिकल 44 के अलावा आर्टिकल 45 पूछ लेता है, तो वो फ्री एजुकेशन से रिलेटेड है, फिगर सेक्शन को। तो ये पूछ लेता है कि वो आर्टिकल 21A क्या है, तो आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन है, ठीक है। तो अब जैसे जैसे और भी क्वेश्चन करते रहेंगे और आंसर देते रहेंगे। और ये भी याद रखना है कि जो आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 है वो DPSP में आते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन था रॉजर बिन्नी किस कंट्री से खेलते हैं। तो रॉजर बिन्नी आपको याद रखना है इंडिया से खेलते हैं। तो रॉजर बिन्नी भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी है और वर्तमान में BCCI के क्रिकेट अध्यक्ष हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि वर्तमान में BCCI का अध्यक्ष कौन है, तो रॉजर बिन्नी है। भाई BCCI के 36वें अध्यक्ष बने, ठीक है। तो BCCI के कौन से अध्यक्ष है रॉजर बिन्नी है, तो 36वें। तो 1983 क्रिकेट बस वर्ग में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे, ठीक है। तो रॉजर बिन्नी 1983 का जो वर्ल्ड कप हुआ था वहाँ पे इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट रॉजर बिन्नी ने लिए थे। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि BCCI का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वो कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है वो मुंबई में है। और रॉजर बिन्नी के जो पुत्र हैं उनका नाम क्या है, वो है स्टुअर्ट बिन्नी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा है कि हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन पहले होता क्या है, तो 2014 से पहले एक प्लानिंग कमीशन होता था जो कि डिसाइड करता था कि देश में क्या क्या होना चाहिए, अगले 5 साल में कौन कौन सी प्लानिंग होनी चाहिए। उसके बाद मोदी सरकार प्लानिंग कमीशन को खत्म करके लेके आई नीति आयोग, ठीक है, नेशनल इनिशिएटिव टू ट्रांसफॉर्म इंडिया, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो 2014 में मोदी सरकार लेके आई नीति आयोग। तो आपको याद रखना है कि योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी और 13 अगस्त 2014 को समाप्त कर दी गई थी और नीति आयोग का स्थापित किया गया था, ठीक है। नीति आयोग की जो स्थापना है वो 1 जनवरी 2015 को हुई थी, ठीक है। तो योजना आयोग और नीति आयोग दोनों पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जिसको जो चीफ होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वर्तमान में जो नीति आयोग के जो वर्तमान उपाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष कौन है। अध्यक्ष तो जब नरेंद्र मोदी जी होंगे जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन जो उपाध्यक्ष है और CEO है वो कौन है, ठीक है। तो ये आपको आंसर देना है कमेंट में। इसके अलावा क्वेश्चन एक आया था नदी का पर्यायवाची क्या होगा। तो नदी का पर्यायवाची होता है सरिता, तरंगणी, निर्झरी, गंगा, दरिया, वाहिनी, ठीक है। और अगर हम देखें तो सूर्य के पर्यायवाची क्या होते हैं, ये भी पूछ सकता है। तो सूर्य का पर्यायवाची होता है भास्कर, दिनकर, रवि, ठीक है। रवि, दिनकर, भास्कर, ये सूर्य के पर्यायवाची हैं। और ये पर्यायवाची क्वेश्चन आते हैं तो अच्छे से करके जाना। परलोक का मतलब, परलोक का विलोम शब्द क्या होता है, लौकिक। अब जैसे और एग्जाम्पल देखो तो स्वर्ग का क्या होता है, नर्क, सुख का क्या होता है, दुख। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद करके जाना। बिना वेतन के काम करने वालों को क्या कहते हैं,
अवैतनिक, याद रखना, बिना वैतनिक के काम करने वालों को कहते हैं अवैतनिक, ठीक है। और एक क्वेश्चन और आता है कि जो संविधान के प्रतिकूल हो, प्रतिकूल मतलब अगेंस्ट हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं असंवैधानिक। जो संविधान के प्रतिकूल हो उसको कहते हैं असंवैधानिक। अच्छा, प्रतिकूल का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, वो होता है अनुकूल, ठीक है ना। ये SICI वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके जाना। फाइंड द प्रिंसिपल इफ SI फॉर 2 years बस दिस एंड दिस, मतलब 3 साल के लिए ये SI दे रखा है और 2 साल के लिए SI दे रखा है, तो प्रिंसिपल हमें निकालना है। तो हमें पता चल रहा है कि 1 साल में 15 बढ़ रहा है, ठीक है, 1 साल में 15 बढ़ रहा, तो हमें निकालना क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल इफ SI और फॉर 2 years was this and 3 years was that। तो 1 साल में 15 बढ़ रहा है, तो 1 साल का जो SI है वो 15 है। आई थिंक इसमें कुछ गड़बड़ी है यहाँ पे, जो डिफरेंस होगा ना वो सेम होगा। जैसे मान लो ऐसा हो सकता है, ये 40 होगा, यहाँ पे 60 होगा, ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये नंबर गलत है। तो यहाँ पर होगा 2 साल का SI 40 है और 3 साल का SI 60 है, तो 1 साल का SI कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 साल में कितना बढ़ रहा, 20 बढ़ रहा, तो 2 साल में 40 बढ़ेगा और 3 साल में 60 बढ़ेगा, ठीक है। इस तरीके से हमें देखना है कि जो 60 है वो तुम्हारा इसमें कुछ इनकम्प्लीट लग रहा है मुझे, तो इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको आप करके जाना है। SICI वाले 2-3 वाले, ये सारा डेटा इनकम्प्लीट है, इसलिए ये क्वेश्चन होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो दैट इज़ फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो की PDF चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें। जब आपको 500+ लाइक हो जाएंगे तो मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। मैं आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए, और जब 500 लाइक हो जाएंगे मैं वहाँ पर PDF डाल दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।